बातचीत के लिए कैप्टन बेरी जुड़ गए हैं। आप पूर्व पायलट हैं सर, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा कि आप इस पूरे हादसे को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दो एंगल्स पूरे हादसे में निकल करके सामने आ रहे हैं। AI-171 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है और पायलट की कमी की वजह से भी कोई ना कोई ये जो घटना घटित हुई है इसके पीछे रीजन माना जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? मैडम, जब पायलट ने मेडे 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 का संकेत दिया है, इसका मतलब कोई बहुत ही तकड़ी घटना है, जहाज में इमरजेंसी हुई है, इसलिए उन्होंने मेडे का कॉल दिया है जो हमने सुना है जी। इसमें मुझे लगता है या तो इंजन में पावर कम हुई है ताकि वो, और लैंडिंग गियर उसके ऊपर नहीं गए, जो कि विद इन 30 फीट या 50 फीट तक हम लोग लैंडिंग गियर ऊपर कर देते हैं, वो लैंडिंग गियर ऊपर ही नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा ड्रैग होता है प्लेन में जी। उसके बाद जो उन्होंने फ्लैप्स धीरे धीरे कोशिश करी है जिससे जहाज में वॉबलिंग हुई है, वॉबलिंग के और वो जहाज स्टॉल हुआ है मैडम, जो लग रहा है देख के पिक्चर से। स्टॉल में एक जहाज बिल्कुल जैसे कोई बड़ा पत्थर गिरता है नीचे, अनकंट्रोल्ड, वो वाली सिचुएशन हुई है जो मुझे लगता है। सर, मैं एक और विषय आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, इस पूरी घटना में ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के जो बाउंड्री वॉल थी उससे प्लेन का बैक का हिस्सा जो है, पीछे का हिस्सा टकराया है। ये किस कंडीशंस में हो सकता है और जिस जगह पर ये टकराया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लैंडिंग व्हील्स ऊपर नहीं गए हैं, तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है बाउंड्री वॉल से टकराने का? क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि पत्थर की तरीके से नीचे आया है, बहुत ही हैवी वेट के साथ। जी मैडम, ऐसा है मैडम, रनवे की लेंथ जितनी पूरी है 35042 मीटर सर। नहीं, वो पता है मुझे, पर ने टैक्सी करते हुए पूरी रनवे यूज की टेक ऑफ के लिए या नहीं, ये ATC वाले लोग ही बता पाएंगे। यदि पूरी रनवे यूज नहीं की, इंटरसेक्शन टेक ऑफ किया है, तो उस दौरान ये हो सकता है कि जहाज ने उतनी हाइट नहीं पकड़ी, जैसे अनस्टिक किया होगा उसको, और वो बाउंड्री वाल से पीछे की टेल लगी है। सर, बताया जा रहा है कि ये जो कह सकते हैं कि बोइंग प्लेन था, ये बोइंग प्लेन 12 साल पुराना था। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है क्या? क्योंकि अमूमन जो बोइंग प्लेन होता है 8 से 9 सालों के बाद उसकी रेगुलर चेकिंग के लिए कहा जाता है। मैडम, ऐसा है, हमने प्लेन उड़ाए हैं 30-30, 40-40 साल पुराने। मैंने जंबो जेट उड़ाए हैं मैडम 30-35 साल पुराने, 30 साल कम से कम, एयर इंडिया के 747, जिसमें इवन प्रधानमंत्री भी उड़ते थे और प्रेसिडेंट भी उड़ते थे जी। तो ये तो थॉरो चेकअप के बाद ही उड़ते हैं। 787 तो नया ड्रीमलाइनर प्लेन है, 250 सीटर जहाज है, तो वो कुछ नहीं देख सकते आपकी 12 साल पुराना है। इसलिए रेगुलर चेकअप के बाद ही ये उड़ते हैं जहाज मैडम, उनके सबके चेक्स होते हैं टाइमली। सर, देखिए, आप बता रहे हैं कि रेगुलर चेकअप इन तमाम प्लेन्स का होता है, तमाम जो टेक्निकल चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, उनको देखा जाता है। इस प्लेन के बारे में कहा जा रहा है कि जस्ट 2 घंटे पहले ये प्लेन दिल्ली से आया था और दिल्ली के बाद अब इसको अहमदाबाद से लंदन की तरफ जाना था। क्या ऐसा हो सकता है कि टेक्निकल टीम जो पूरी की पूरी जांच करती है टेक ऑफ से पहले, ग्राउंड क्लियरेंस से पहले, क्या उसकी तरफ से कोई त्रुटि रह गई हो, या उन्होंने जल्दीबाजी में कहा हो कि हाँ ऑल इज वेल और प्लेन टेक ऑफ कर गया हो? ये कंडीशन हो सकती है क्या? मैडम, हर पायलट जो है टेक ऑफ से पहले सारी चीजें देख लेता है, पैरामीटर सारे प्लेन के चेक होते हैं, उसके बाद ही हम लोग टेक ऑफ करते हैं। ऐसे टेक ऑफ नहीं होते जी। सबसे पहले पूरी चेकिंग होती है। कोई पुराना स्नैग है, स्नैग को रेक्टिफाई नहीं किया, या वो नो गो आइटम है या गो आइटम है, वो सारी चीजें देखते हैं मैडम। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज है जी। तो आप इस घटना के पीछे क्या रीजन मान रहे हैं कि किस वजह से ये हादसा हुआ होगा? मैडम, ये मेडे जो उन्होंने बोला है, कोई इमरजेंसी तकड़ी हुई है, या तो फिर ये आप जो कह रहे हैं कि ATC वालों से पूछिए कि
उसकी टेल हिट हुई है दीवार में, तब ये हो सकता है। उसने पूरी रनवे यूज की है टेक ऑफ के लिए, ये सारी चीजों के बाद ही कुछ आंकलन होगा मैडम। यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो डीजीसीए का है। नेट, हाँ, डीजीसीए का है, एटीसी का है, एटीसी बताएगी वहाँ की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जी जी, अपनी बात पूरी करें सर, अपनी बात पूरी करें सर। जी, वो तो डीजीसीए और एटीसी जो है अहमदाबाद की, वो बता देगी कहाँ से इसने टेक ऑफ किया है, पूरी रनवे यूज की है या इंटरसेक्शन टेक ऑफ किया है, ये सारी चीजें वो ही बता सकते हैं मैडम। सर फ्यूल कैपेसिटी कितनी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि जब हम फ्यूल तो मैडम फ्यूल मैडम देखिए 9 घंटे की फ्लाइट है, फिर ऑल्टरनेट जाने के लिए भी फ्यूल तो कम से कम 50,000 किलो फ्यूल तो होगा इसके अंदर मिनिमम। हम लोग तो 1,50,000 किलो उठा के ले जाते थे जंबो जेट में। तो वो तो इन केस ज्यादा फ्यूल है, कोई ऐसी इमरजेंसी छोटी मोटी हो तो फ्यूल जेटिसन भी हो जाता है मैडम। होल्ड कर, ऊपर ही हवा में होल्ड करते हैं, उसके बाद फ्यूल जेटिसनिंग भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जो कि कैप्टन ने मेडे 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 भी बोला है। अब ये दो चीजें आप पता लगाइए कि वो दीवार से टकराया है, बाउंड्री वाल जो है अहमदाबाद की, या इंटरसेक्शन टेक ऑफ किया है, जिससे उतनी, बिकॉज आजकल गर्मी भी इतनी है 40 डिग्री टेम्परेचर में, ये सारी चीजें